नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और इस समय आपको इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं। सिर्फ टॉप सीक्रेट पर ही आपको ये खबर पता चलेगी। और खबर ये है कि बहराइच में जो बुलडोज़र एक्शन होने जा रहा है उसकी राह में एक दीवार आ गई है। बुलडोज़र एक्शन रुक सकता है और उसकी वजह यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद, जो कि बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कुछ शर्तों के साथ में रोक लगा दी थी, वही जमीयत उलेमाए हिंद फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वो दिन के वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और वो इस बात की वहां पर गुहार कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी बहराइच में बुलडोजर दौड़ाने की तैयारी है। बहराइच में बुलडोजर क्यों दौड़ाया जा रहा है, इसकी आप लोगों को जानकारी होगी ही। बहराइच में हिंसा हुई है। सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई है। उसका आरोप अब्दुल हमीद के परिवार पर। अब्दुल हमीद मुख्य आरोपी है। उसके जो दो बेटे हैं, सरफराज और तालिम, उनको अरेस्ट किया गया है। पैर में उनके गोली लगी है और अब वहां पर एक नोटिस चिपकाई गई है अब्दुल हमीद के घर पर, यानी बहराइच हिंसा के आरोपी के घर पे नोटिस लगाई गई है। 3 दिन का टाइम दिया गया है उसमें कि 3 दिन के भीतर आप ये बताइए कि आपका जो अवैध अतिक्रमण है या तो आप खुद हटा लीजिए या फिर इसे तोड़ दिया जाए। अब यहां पर बड़ी बात यह कि जमीयत उलेमाए हिंद क्यों सुप्रीम कोर्ट गई है और क्या बहराइच में बुलडोजर पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप हमारी अवमानना कर रहे हैं, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। इसके पीछे की वजह समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश दिया था और बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगा दी थी और ये क्लियर कहा था कि किसी भी आरोपित, यानी किसी की आरोपी की निजी संपत्ति पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सार्वजनिक जगहें हैं, जो सार्वजनिक निर्माण है, जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं, मंदिर मस्जिद और दरगाहें बना ली गई हैं, उन पर उनको हटाने पर रोक नहीं लगाई थी और कहा था कि हम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि इस देश में इस तरह की चीज़ें हों कि लोग सार्वजनिक ज़मीन पर इस तरह से कब्जे करें। लेकिन बहुत ही क्लियर कहा था कि आप आरोपी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये तो आप संविधान के खिलाफ, ये तो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं ऐसा करके। संविधान ने यह कहाँ कहा है कि जो भी आरोपी है उसके लिए बाकायदा आप FIR कीजिए, चार्जशीट फाइल कीजिए, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट उसको सजा देगा। लेकिन बुलडोजर वाली सजा, ये बुलडोजर न्याय कैसे हो सकता है। तो बुलडोजर न्याय को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ बता दिया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है, अंतरिम रोक लगाता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद गुजरात में एक एक्शन हो जाता है। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसके पास में कुछ मज़ारें और दरगाह, उनको बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है और वहाँ पर अवमानना का बाकायदा अवमानना की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई। उसमें सुनवाई चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये कैसे हो गया। अब ऐसे में बहराइच में जो बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है, वहाँ पर PWD डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस लगाई जा चुकी है। नोटिस में लिखा है कि जो सड़क है इसका जो मध्य बिंदु है, यानी कि बीच का हिस्सा, उससे 60 फीट की दूरी आप देख लीजिए और उन 60 फीट की दूरी के दायरे में अगर आपका घर आता है तो आप खुद ही अवैध अतिक्रमण खाली करके चले जाइए। अब वहाँ हो क्या रहा है कि लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं। वहाँ मुस्लिम बहुतायत है, ये भी एक बात सामने आ रही। चंद हिंदू परिवार हैं पर मुस्लिम बहुतायत है। अब उन्होंने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। देश भर की मीडिया वहाँ पर पहुँच चुकी है और सब यही खबर चला रहे हैं कि बुलडोज़र एक्शन होगा, वहाँ पर योगी सरकार के बुलडोज़र गरजेंगे, PWD की पूरी तैयारी, ये सब चल रहा है। लेकिन हमारे पास इस बीच में एक बड़ी खबर ये है कि जमीयत उलेमाए हिंद, जिसकी ही याचिका पर बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। हमारे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि जमीयत उलेमाए हिंद के उनके जो पदाधिकारी हैं वो इस समय वकीलों के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी वकीलों से बातचीत चल रही है। उनका वकीलों का एक अच्छा खासा पैनल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात चल रही है। और ये बहुत मुमकिन है कि किसी पीड़ित का मतलब वो कि जिसका घर इस कार्रवाई के दायरे में आता है, उसके ज़रिए ही
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली जाए कि इस तरह से बुलडोज़र एक्शन की तैयारी है और इस तरह से हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाते हुए ये साफ कहा है कि किसी भी आरोपी की निजी संपत्ति पर आप बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं। इस बीच में बहराइच में जो हालात हैं वो हालात भी तेज़ी से बदल रहे हैं। वहाँ पर हिंसा थम चुकी है। उस जो मैसी का महाराजगंज इलाका है, वहाँ जिनको आरोपी बनाया गया है या जो आसपास के रहने वाले हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ करके चले गए हैं। वहाँ पर अभी भी पुलिस जो है, जो इस मामले के आरोपी अभी सामने नहीं आए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। यूपी में उपचुनाव भी आ चुके हैं। यूपी में उपचुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहाँ भी बहराइच हिंसा का मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है। और ऐसे में अगर बुलडोज़र एक्शन होता है तो ये भी सवाल है कि इसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। कहीं ये बुलडोज़र एक्शन चुनावी लाभ लेने का तरीका तो नहीं, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब इस बात का इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद वो क्या वहाँ पर बात अपनी रखती है, किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या इस आधार पर रोक लगाता है कि ये उसके आदेशों की अवमानना है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि सरकार का तर्क क्या है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध निर्माण नहीं हो पाएंगे, ये उसी की दशा में, उसी की सूरत में किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने चिन्हांकन आज नहीं किया है, ये काफ़ी पहले से किया जा रहा था। ये काफ़ी पहले का चिन्हांकन है और उसके ज़रिए जो सरकारी ज़मीन जिस पे कब्जा करके मकान बनाए गए हैं, उसके ज़रिए उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मगर ये सवाल टाइमिंग का उठता है कि अगर अब्दुल हमीद का घर उसके दायरे में था तो वो आखिर इस वक्त पर जब बहराइच हिंसा हो जाती है, उसी समय आखिरकार इसके अमल की नौबत क्यों आती है। उसके पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बहराइच की तमाम एजेंसियां वो क्या कर रही थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अवैध निर्माण की कोई विशेष टाइमिंग होती है या वो एक प्रक्रिया के तहत उसे ध्वस्त किया जाता है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या, इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इतना एकदम क्लियर है कि बहराइच में बुलडोज़र की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है।